हेलो, मेरा नाम मोनिका शर्मा है और आज की इस क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग होता है जो मतलब पहले लगता है। किसी भी मूल शब्द के पहले जो भी कोई शब्द जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी परिभाषा है, किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल जाता है और उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा सा उदाहरण से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे अभिमान है, तो जो मान है ये एक मूल शब्द है, इसके पहले अभी जुड़ा है, तो मतलब अभी क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है यहाँ पे। वैसे ही प्रत्यर्पण, अब पर्ण कोई मूल शब्द नहीं है, अर्पण एक मूल शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, फिर आता है दुराचार। मतलब आचार क्या है, इसमें मूल शब्द है और दुर। ठीक है, संधि विच्छेद आपको इसमें आना चाहिए कि आप किस तरीके से संधि विच्छेद करते हैं, तो उसी के बेसिस पे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिक मतलब संधि विच्छेद आपको इसमें आना चाहिए। फिर है विहार, वी जमा आहार, तो इसमें विहार क्या है, मूल शब्द है, इसके पहले क्या जुड़ा हुआ है, वी जुड़ा है इसके साथ, तो मतलब वी क्या है, इसमें उपसर्ग है। फिर है नियोग, योग में नी पहले जुड़ा है, तो मतलब नी उपसर्ग है। वैसे ही अनाचार, सदाचार, इनमें क्या है, संधि विच्छेद तो यहाँ पे है, अन जमा आ जमा चार, लेकिन आचार इसमें एक मूल शब्द बनता है और अन इसमें क्या लगा है, एक उपसर्ग लगा है। वैसे ही सदाचार, तो सदा हम नहीं लेंगे, सत लेंगे हम, सत जमा आचार। ठीक है, तो इसमें सत क्या है, इसमें सत हमारे पास उपसर्ग है। फिर आते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय क्या है, प्रत्यय से याद रखिए जो पीछे, मतलब कि जो मूल शब्द है उसके पीछे या बाद में जो भी शब्द जुड़ेगा उसको हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणीय रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मतलब इसके पीछे जुड़ेगा, किसी भी मूल शब्द है अगर कोई, जैसे समाज, यहाँ पे हम देख लेते हैं, समाज यहाँ पे मूल शब्द है, इसके पीछे इक जुड़ा है और फिर सामाजिक, मतलब अगर सामाजिक हमारे पास कोई शब्द आता है और इसमें पूछा जाएगा कि प्रत्यय क्या है इसमें, तो हम सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग करेंगे, मतलब एक तरह से इसका संधि विच्छेद करेंगे, समाज जमा इक। ठीक है, तो इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। वैसे ही सुगंधत, तो सुगंध जमा इत। ठीक है, सुगंधित है ना, सुगंध जमा ई कौन सी, ये भी ध्यान रखिएगा कि ई कौन सी है, हम बड़ी ई छोटी ई में हमें फर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से ये छोटी ई है। ठीक है, और ये यहाँ पे बड़ी है, तो इनका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मिठास, सो मीठा जमा आस। ठीक है, आपको पता है अ जमा अ मिलकर क्या बनाता है, आ। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो मीठा जमा आस, तो इसमें क्या प्रत्यय क्या है, आस है। वैसे ही अगर होनहार, तो होन जमा हार, तो इसमें हार हमारे पास प्रत्यय है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसके कुछ उदाहरण देखते हैं उपसर्ग के। तो आपको मैंने बताया कि किसी भी मूल शब्द के आगे लगने वाला शब्द उपसर्ग होता है और पीछे लगने वाला शब्द प्रत्यय होता है। जैसे विराट, तो राट क्या है, राट इसमें एक मूल शब्द है और वी इसमें पहले लगा है, तो इसमें ये उपसर्ग है। फिर असंख्य, असंख्य में संख्य जो है मूल शब्द है, उपसर्ग है इसमें। फिर आता है प्रसिद्ध, सिद्ध मूल शब्द है और इसमें जो उपसर्ग है वो प्रत्यय है। वैसे ही समर्पित, सम जमा अर्पित, तो अर्पण है, अर्पित है इसमें मूल शब्द और सम
इसमें उपसर्ग है। हमें संधि विच्छेद अगर आ जाता है करना तो हम इनको आराम से, इन क्वेश्चंस को, उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चंस को हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वैसे ही अब हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराट। विराट में राट जो है वो मूल शब्द है और वी इसमें उपसर्ग है। असंख्य, संख्य मूल शब्द, अ उपसर्ग। प्रसिद्ध में प्र उपसर्ग, सिद्ध इसका मूल शब्द है। समर्पित में सम उपसर्ग, अर्पित मूल शब्द। और आकर्षित में आ उपसर्ग, कर्षित मूल शब्द। उपकरण, उप उपसर्ग, कर्ण मूल शब्द। प्रकाशित, प्र उपसर्ग, काशित मूल शब्द। अत्यंत, अति उपसर्ग और अंत मूल शब्द। परिणाम, परि उपसर्ग और णाम मूल शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने उपसर्ग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो जैसे हमारे पास कुछ शब्द है तैरना। ठीक है, तो इसमें तैरना में तैराक एक कृतज्ञ है, मतलब तैराक एक शब्द है, ये मूल शब्द है तैरना। और अगर हमें पूछा गया है कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो हम क्या करेंगे? तैराक, तैरना एक मूल शब्द है और उसमें आक अगर जुड़ गया तो आक इसमें प्रत्यय कहलाएगा। वैसे ही खिलाड़ी, ठीक है, खेलना है उसका एक मूल शब्द, और खिलाड़ी आड़ी जो इसमें प्रत्यय है। वैसे ही लड़ाका, कोई लड़ना है, कोई लड़ता है, लड़ना कोई एक मूल शब्द है इसमें, और इसमें लड़ाका मतलब आका इसमें प्रत्यय है। वैसे ही टिकाऊ, आऊ जो है इसमें प्रत्यय है। गवैया, गाना है, कोई गाना गाता है, ठीक है, तो उसको गवैया, गवैया में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? वया। ठीक है, वैसे ही रखवाला, कोई किसी को रखता है, रखना है मान लीजिए, मूल शब्द इसमें, और वाला जो है वो इसमें प्रत्यय है। वैसे ही झगड़ालू, झगड़ालू में क्या प्रत्यय है? आलू। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, सो ये था हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल्स और इनके बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे। सो थैंक यू।